Hello, dear students. How are you? आप सभी लोग अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हमने 5 वीडियोज़ फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों को शेयर किया, आप उसे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। यदि उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का ही है टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पहले जान चुके हैं या इसके विषय में बता चुके हैं कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। बट इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडियाबैटिक ऑफ चार्ज। एडिटिविटी of charge. That means charge is behave as a additive. Suppose that यदि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, किसी सिस्टम में अगर 2 चार्जेज हैं, मान लीजिए एक Q1 है और दूसरा Q2, तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज कॉल्ड टू द Q1 प्लस Q2। या ऐसे हम कह दें, सपोज दैट वी हैव ए सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ चार्जेज, n नंबर ऑफ चार्जेज Q1, Q2, Q3 डैश Q1। तो इस सिस्टम पर Q1 चार्ज हैं, Q2 चार्ज हैं, Q3 हैं, ऐसे से Q1। The total charge on the system is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 dash Q1। ये total number of charge, that means the property of charge on the system behaves as a additivity of charge, means additional behavior की तरह ये काम वर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल चार्ज पॉजिटिव ही हो सकता, चार्ज हमारे पास किसी सिस्टम पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में चार्ज हैं 3Q प्लस। एक सब सिस्टम है इसके ऊपर मान लीजिए एक कोई बड़ा सा सिस्टम, जैसे इसको मान लीजिए आपका, और सिस्टम में सब सिस्टम्स हैं, या कोई बॉल है, उस बॉल पे मान लीजिए चार्ज प्लस 3Q है। दूसरा बॉल है हमारे पास, मान लीजिए 2Q है। तीसरा बॉल हमारे पास मान लीजिए प्लस 6Q है। और अब हम कहें कि टोटल सिस्टम पर नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो जो टोटल सिस्टम पे जो रिजल्टेंट चार्ज जो हमारे पास आएगा प्लस 3Q प्लस 6Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 7Q। आने का मतलब टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, 70। तो जो चार्ज जिस साइन में है, जो पॉजिटिव चार्ज है उनको पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, नेगेटिव साइन है उनको हम नेगेटिव साइन रख के उनको हम ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव ऑफ चार्ज कहलाएंगे। तो ये एडिटिव ऑफ चार्ज सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, जिसकी हम फोटो आपको नोट्स के रूप में हम भेज देंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपके पास, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब संरक्षित। चार्ज क्या होती है, संरक्षित होती, मीन्स कंजर्व होती। दैट मीन्स
न तो हम चार्ज आपको हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं, नाइदर कैन क्रिएटेड चार्ज एंड नाइदर कैन डिस्ट्रॉय, इट इज़ ओनली ट्रांसफ़र वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। तो सिंपल से ये मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है कि अगर हम कहें कि किसी सिस्टम में बहुत सारे बॉल्स रखे हों, उन पे अलग अलग चार्जेज हों, या एक दूसरा एग्जांपल सिंपल लेते हैं, दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो इनिशियली रूप से दोनों जो हैं न्यूट्रल अगर हैं, और जब हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, रब करने के बाद देखते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो चार्ज को एक्सेप्ट करता है। तो किसी बॉडी से जितना चार्ज निकला या कम हुआ, और दूसरा बॉडी जो नेगेटिव चार्ज हुआ उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो टोटल रिजल्टेंट चार्ज जो इनिशियल था वो फाइनल भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही फाइनल। फॉर एग्जांपल हम एक लेके आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी पे बॉडी है, उस पर हम मान लीजिए 5 क्यू चार्ज है, और दूसरी बॉडी हम बगल में ले लेते हैं और इसके पास मान लीजिए 3 क्यू चार्ज है। अब हम दोनों को रब करते हैं। अगर इन दोनों को हम रब कर दें तो आपको क्या मिलेगा? अगर हम रबिंग करेंगे तो हमको ये मिलेगा, मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल है, और जब रब करते हैं हमको मिलता है आफ्टर रबिंग, यहाँ पर मान हो जाएगा 4Q, और अगले पे भी मान लीजिए एग्जाम्पल 4Q हो गया। तो जो रिजल्टेंट जो चार्ज होगा आफ्टर रबिंग, आपको, और इनिशियल आपका क्या हुआ 5Q + 3Q = 8Q, और आफ्टर रबिंग आपके पास क्या हो गया +4Q + 4Q = 8Q। तो जो पहले इनिशियल चार्ज था उतना ही चार्ज आपको फाइनल भी मिलता है। देखिए यहाँ पे ये आपको रिजल्टेड 8Q है, और यहाँ पे भी आपको कितना मिल रहा है 8Q ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब नाइदर कैन चार्ज क्रिएटेड नाइदर कैन डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ओके, थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स समझ लीजिए इंटीजर नंबर। चार्ज कभी भी एक सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो इंटीजर नंबर के, या 1 चार्ज हो गया, या 2 चार्ज हो गया, 3 चार्ज हो गया, 4 चार्ज, इस तरह के रूप में वो ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं कि आधा चार्ज हो, 1/4 हो, 1/3 हो, 1/6 हो, 1/7, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। That is called to the quantization of charge. The charge transfer one body to another body in the form of integer. इंटीजर नंबर फॉर्म के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। दैट इज कॉल्ड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज established that all free charge are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E। तो जो हम चार्ज को हम डिनोट करते हैं ई से डिनोट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, और जिस पर वैल्यू होती है चार्ज की 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
अगर हम प्रोटॉन को डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो उस पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है, बस साइन का फर्क होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो तो क्वांटाइजेशन चार्ज, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो 1 या 2 या 3 नंबर में चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू डिनोटेड बाई N इंटू ई, प्लस माइनस। प्लस का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे N क्या है? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर आप कह सकते हैं, सिंपल से वर्ड में आप इसको बोल सकते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर n मीन्स 1 2 3 4 डैश, ये 1 2 3 4 के रूप में हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है n की वैल्यू कभी 1/2 1/3 1/4 1/5 के रूप में पॉसिबल नहीं है। इन फैक्ट that electric charge is always an integral multiple of E is termed a quantization of charge। आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, the fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge। ओके, देखिए अब आती है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम्स। क्या होता है? कूलम्स डिनोटेड बाई कैपिटल C। कूलम्स डिनोटेड बाई कैपिटल C।